शिक्षक साथियों नमस्कार, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयकर विवरणी फाइल वित्तीय वर्ष 2021-22 कर निर्धारण वर्ष 2022-23 में आयकर विवरणी फाइल बनाना सीखेंगे। तो ये किस प्रकार से इसको बनाएंगे, आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले कवर पेज में आप यहाँ पर आएंगे तो अपना आधार नंबर लिख लेंगे, आधार संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अपना नाम, पद, भाग, पेन नंबर और अपना कार्यालय का पता लिख। इस तरह से ये हो गया। इसके पश्चात हम पेमेंट स्लिप को देख लेते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक साथी का है और इसको हम पेमेंट स्लिप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्रमांक, यहाँ पर माह, जिस माह का है हमको मार्च 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का पे स्लिप की आवश्यकता है। और पे स्लिप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है उसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप नहीं जानते तो यहाँ पर आई बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और उसको कैसे निकालते हैं आप उस वीडियो के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर बिल क्रमांक है, तो बिल क्रमांक कहाँ प्राप्त होगा, ये उसी पेमेंट स्लिप में आपको प्राप्त हो जाएगा और बिल दिनांक भी उसी में प्राप्त होगा। उसके पश्चात ये मूल वेतन है, महंगाई भत्ता, भाड़ा, गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा और अन्य भत्ते, ये सभी उसमें दिया गया है। इसको आप वहां से नोट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर सामान्य भविष्य निधि है, जीवन बीमा प्रीमियम आप जिस माह में उसको जमा करते हैं उसी माह में इसको लिखना है। और कई शिक्षक साथी ऐसे करते हैं कि जैसे मंथली है तो एक मंथ बस का जमा कर देते हैं, उसको ऐसा नहीं करना है। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच में जितने भी प्रीमियम आपने सबमिट किया है उन सभी का हमको फोटोकॉपी यहाँ पर रखनी है और उसको इसमें लगानी है। उसके पश्चात है समूह बीमा है और यहाँ पर है अन्य कटौती। अन्य कटौती भी आपको मिल जाएंगे पेमेंट स्लिप में, ये सारी जानकारी उसमें दिया गया है, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखते हैं यहाँ पर यदि आपके अकाउंट में यदि एरियस आया है तो एरियस को इस लाइन पे लिखना है, जिस महीने का आया है उसको यहाँ पास लिखना है। तो मैंने इस शिक्षक साथी का चेक किया हूँ तो इसमें 224 रुपये NSDL में जाकर इसको चेक किया हूँ तो 224 रुपये इसका माह अगस्त और सितंबर में ये उसके आसपास ये आया है। तो इसको ये NSDL में जमा है 224 रुपये, तो ये 10% जमा होता है। तो इसको 100% यदि लेंगे तो ये 2240 रुपये होता है। अब 2240 रुपये होता है, किंतु यदि अकाउंट को मैंने उसका चेक किया तो उसके अकाउंट में 2016 रुपये आया है। तो 224 रुपये और 2016 रुपये इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये होता है 2240 रुपये। तो इस तरह से यह वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब इसको हम सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ने के पश्चात उनका सकल वेतन है ये 6,25,564 रुपये हुआ। प्रकार इसका टोटल डिडक्शन हुआ है तो 65,156 रुपये। और इसको ध्यान में रखिएगा। और ये है समूह बीमा है GIS, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसको और कोई अन्य कटौती या जीवन बीमा प्रीमियम नहीं है इनका। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पेज में आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2021-22 कर निर्धारण वर्ष 22-23। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पद लिखना है, आधार क्रमांक और कार्यालय का पता और यहाँ पर इसका पैन नंबर लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं तो 6,25,564 रुपये ये हो गया आपका सकल वेतन। ये सकल वेतन कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये 6,25,564 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं कुल वेतन है, इसको वहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात देखते हैं यहाँ पर दूसरा है घटाइए। तो यहाँ पर यदि गृह भाड़ा भत्ता यदि किराए के मकान में रहते हैं तो उसको रसीद संलग्न कर सकते हैं और यहाँ पर उसका विवरण का भर सकते हैं। उसके पश्चात नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए अन्य भत्ते लिखा है, अन्य भत्ते जो प्राप्त होता है आपने इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए 6 नंबर में दिया है मानक कटौती, तो इसको हमको 50,000 रुपये इसको मानक कटौती के रूप में करना है। तो मानक कटौती कैसे करेंगे, यहाँ पर जो 6,25,564 रुपये है इसमें हम 50,000 माइनस कर देंगे।
ये 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 5,75,564 रुपये। इसको यहाँ पर 3 नंबर में लिखना है, वेतन से कुल आय 1 ऋण 2, मतलब पहला में दूसरे को घटा देना है। तो ये हुआ 5,75,005 रुपये। आगे देखते हैं, इनका गृह संपत्ति से कोई आय नहीं है तो यह नहीं भरे हैं, और अन्य स्रोतों से आय इसका कोई आय नहीं है। और तो यहाँ पर कुल सकल आय तो 3, 4 और 5, 3 और 4 और 5 को इसमें जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है, तो इसका सेम टू सेम आएगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर पे घटाइए लिखा है। तो घटाइए कैसे होगा, पहला है सामान्य भविष्य निधि में अंशदान अग्रिम के विरुद्ध वापसी शामिल नहीं होगी। तो ये लिखा है 65,156 रुपये। तो ये कहाँ से आया, तो देखते हैं इसको। तो ये आया है यहाँ से 65,156 रुपये, मतलब ये टोटल डिडक्शन है आपका भविष्य निधि, जीवन बीमा, समूह बीमा, ये इनका पूरा का योग इसका यहाँ पास हुआ है। तो आगे देखते हैं इसका साथ, यदि भारतीय जीवन बीमा निगम में यदि आप प्रीमियम डाले हैं तो इसको यहाँ पास लिखेंगे, इनका कुछ नहीं है तो यहाँ पास नील है। और समूह बीमा योजना में ये 3600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये 3600 रुपये। उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय बचत योजना, इसमें कुछ भी नहीं है, यदि आपका है तो यहाँ पर इसको शामिल कर सकते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर देखिए 9 नंबर में ट्यूशन फीस केवल प्रथम 2 बच्चों के लिए। यदि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस को यहाँ पर संलग्न करना है, और संबंधित प्रधान पाठक है या प्रिंसिपल है वहाँ से मुलाकात करके आप वहाँ से उनका रिसिप्ट ले सकते हैं और इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। उसके पश्चात इनका सुकन्या समृद्धि खाते में 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो इसको यहाँ पर शामिल किए हैं। अब क्या करना है, अब इन सभी को 1 से लेकर 14 तक इसको हमको जोड़ देना है। तो इनका जोड़े हैं तो कितना आया 78,756 रुपये इसका हुआ। अब शिक्षक साथियों ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम 1.5 लाख तक, ये लिखा है अधिकतम 1.5 लाख तक। तो इसको कैसे करना है, अधिकतम 1.5 लाख कैसे होगा, यदि इनका योग 1,60,000 होता है, मान लो जाए 1,60,000 होता है, तो यहाँ पर हम 1.5 लाख ही लिखेंगे। 10,000 का हमको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा, तो हमको सिर्फ यहाँ इतना टोटल का योग 1.5 लाख तक यदि आता है तो यहाँ लिखेंगे। यदि एक्स्ट्रा होता है तो हमको सिर्फ 1.5 लाख ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। यदि आपका एनपीएस है तो आप क्या करेंगे, तो यदि यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक हो रहा है, यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक हो रहा है, तो आप एनपीएस वालों के लिए एक अन्य सुविधा दिया गया है। आइए दूसरा पेज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर में दिया है धारा 80 CCD 1B नवीन पेंशन योजना, एनपीएस में 50,000 रुपये निवेश कर धारा 80 CCA के तहत दे 1.5 लाख की कटौती के अतिरिक्त कटौती देय होगी। मतलब वहाँ पर 1.5 लाख से यदि एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप यहाँ पर 50,000 रुपये का कटौती ले सकते हैं, लेकिन ये कटौती आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पास ना लिखकर आप इनको वहाँ लिख सकते हैं। 50,000 वहाँ लिख दीजिए, जो बचा है 15,156 रुपये उसको यहाँ लिख दीजिए। ये जो 1.5 लाख वाला है ये कम हो जाएगा, तो इससे एनपीएस वालों के लिए एक नई सुविधा है, तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर चिकित्सा बीमा प्रीमियम, इनका कुछ नहीं है, कट है। और यहाँ पर देखिए जी नंबर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष व अन्य दान, जिसमें ये 1453 रुपये इनका कटौती हुआ है अप्रैल के महीने में। आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कटौती कहाँ पर हुआ है। आप अप्रैल के महीना में देखेंगे तो वहाँ पर इनका कटौती हुआ है जो कोरोना काल में गया है, पेमेंट यहाँ पर उसको लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो इनका योग करना है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर योग कर देना है। तो इनका हुआ 1453 रुपये, ये वाला 1453, और ये 78,756 रुपये। दूसरा पेज में जो देखे थे यहाँ पर ये 78,756 में, तो इसको वहाँ पर ऐड कर देना है दोनों को। तो यहाँ पर दोनों का योग कर दिया तो ये हो गया 80,209 रुपये, ये 80,209 रुपये दोनों का योग यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब
ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है कि किस प्रकार से इसको लिखना है। अब यहाँ पर लिखा है कर योग्य आय 6 ऋण 8, ये तो इनका टोटल हो गया, ये 80,000 ये टोटल डिडक्शन हुआ अपना। तो यहाँ पर कर योग्य आय है जो, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पास ऊपर में ये वाला 5,75,564, इसको माइनस करना है अपने को, ये वाला 80,209 रुपये को, इनको माइनस करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है 4,95,355 रुपये होता है। तो ये हमारा कर योग्य आय है, इसी को हमको ध्यान में रखना है कि कर योग्य आय क्या है। तो कर योग्य आय कौन सा होता है, जो फर्स्ट पेज में जो दिया गया है ये वाला, ये 6वां नंबर पे आया है, इनको घटाकर हम किसको लिखेंगे, ये वाला को, हमारा टोटल डिडक्शन है, इसको माइनस करेंगे तब ये प्राप्त होगा। तो ये हमारा कर योग्य आय होगा, तो इसी में हमारा कटौती होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है 2.5 लाख रुपए तक छूट शून्य है। तो यहाँ पर हमको यदि इसमें 2.5 लाख रुपए माइनस करते हैं, है ना, तो 2.5 लाख रुपये तक हमको छूट मिलेगा। तो 4,95,355 रुपये यहाँ पर लिखा हूँ, उसके बाद माइनस 2.5 लाख रुपए, तो इनका हमको 0% देना है। यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्पष्ट 2.5 लाख रुपए तक, ये जो कर आय योग्य आय है इसमें 2.5 लाख रुपए तक हमको छूट मिलेगा। तो हमको यहाँ पर 0 कर देना है, 2.5 लाख रुपए तक कोई पैसा नहीं देना है। अब 2.5 लाख रुपए के बाद क्या बचा, 2.5 लाख रुपए के बाद बचा है 2,45,355 रुपये फिर बचा है। अब यहाँ पास आ जाइए 2 नंबर पे, 2.5 लाख रुपए से लेकर, पहले तो यहाँ 2.5 लाख लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लिया मैं 2.5 लाख रुपए, ये पहले का हो गया, जिसका हमको टैक्स नहीं देना है, इसको 0% देना है, यहाँ पर 0 लिखना है। दूसरा, यदि इसमें 2.5 लाख माइनस कर दिए ये वाला 2.5 लाख रुपए, तो हमारे पास कितना बचा है, 2,45,355 रुपये, 355 रुपये। इसका हमको 5%, यदि ये 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता, ये वाला 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता तो फिर माइनस करते। अब इसका हम क्या करेंगे, 5%, इसको 5% निकालेंगे। तो 5% यदि निकालते हैं तो इसको 12,268 रुपये, ये होगा अपना टैक्स देना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है पुनः 12,268 रुपये, जो कि ये हमारा टोटल टैक्स होगा उसको। अब यहाँ पढ़ते हैं 11 नंबर में, घटाइए ऐसे करदाता जिनकी कुल आय 5 लाख तक हो, मतलब 5 लाख, यदि 5 लाख से एक अधिक है, 1 रुपये अधिक है तो ये छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 12,500 रुपये का छूट मिलेगा। तो कर योग्य आय कौन सा होगा, ये वाला 4,95,355 रुपये। ये यदि 5 लाख से अधिक होता तो यहाँ पर हमको 12,500 रुपये का छूट नहीं मिलेगा। यदि ये 5 लाख से कम है तो यहाँ पर 12,500 तक छूट मिलेगा, चूँकि हमारा टैक्स है जो 12,268 रुपये है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, इतना की कटौती होगा। कई शिक्षक साथी इसको 12,500 लिख देते हैं, यहाँ 12,500 नहीं लिखना है, यहाँ पर जिसका आपका माइनस होगा उसको लिखना है। तो 12,268 रुपये हो गया, वो तो टोटल माइनस हो गया, 12,500 तक छूट मिलेगा, इसलिए बाकी सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयकर अग्रिम कटौती, ये फरवरी 2022 में इसका अग्रिम कटौती होता है, जो शिक्षक साथियों का होता है उसको यहाँ पर लिखना है जितना आपका अग्रिम कटौती हुआ है। और शेष आयकर की राशि रुपए जो यहाँ पर जो आएगा लास्ट में उसको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इसका 0 कटा है, कुछ भी नहीं कटेगा तो 0 लिखना है। और कटौती माह फरवरी 2022 से कटेगा। अब तो ये हुआ 5 लाख से कम है उनका। यदि किसी का 5 लाख से अधिक है, चलिए एक और देख लेते हैं। यदि उनका 5 लाख से अधिक है, यहाँ पर एक और बना है ये 5 लाख से अधिक है, तब उसका टैक्स का डिडक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक छूट होगा, तो 5,50,000 में 2.5 लाख रुपए छूट करेंगे तो ये 3 लाख रुपए हो, ठीक है, 3 लाख बचेगा। 2.5 लाख तक तो 0 हो जाएगा, 2.5 लाख तक 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, 3 लाख। तो 3 लाख में से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक इसको 5% टैक्स देना है, मतलब 2.5 लाख तक। तो कितना बचा, 50,000। तो 50,000 को नीचे लिख लेते हैं,
चलिए 50,000 ये हो गया। तो इसका 5% यदि निकालेंगे तो 12,500 रुपये होता है। ठीक है, उसके पश्चात ये 50,000 और बचा है। अब 50,000 का हमको 20% देना पड़ेगा। तो 50,000 का 20% यदि निकालते हैं तो इसका 10,000 होता है। तो इस तरह से इसका टैक्स कितना हो गया, 12,500 और ये 10,000। तब इसका टोटल जो टैक्स हुआ वो 22,500 होगा। इस तरह से अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है घटाइए ऐसे करदाता जिनकी कुल आय 5 लाख तक हो, जबकि इनका है 5 लाख से अधिक है, तो इनको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा। उसके पश्चात यहाँ पर देय आयकर की राशि है। देय आयकर की राशि सेम टू सेम लिखना है 22,500। ये 22,500 हो गया। यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे लिखा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिभार 4%, मतलब 22,500 का हमको 4% फिर निकालना है। तो 4% निकालते हैं तो ये 900 रुपये आता है। अब यहाँ पर 900 लिखेंगे। अब इन दोनों का योग करेंगे, दोनों का, ये नीचे में रहेगा, तो ये हो गया 23,400 रुपये। तो इसको टोटल जो टैक्स लगेगा वो 23,400 रुपये लगेगा यदि 5 लाख से अधिक है तो। इस प्रकार से इसकी गणना करना है। उसके पश्चात यहाँ पर शुद्ध आयकर की राशि ये हो जाएगा 23,400। और एक और दिया है यहाँ पर धारा 89(1) के तहत छूट एरिया से यदि छूट मिलता है तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। आगे अब देखना है आयकर अग्रिम कटौती, वही फरवरी 2022। और यदि आपका अग्रिम कटौती हुआ है, मान लो जाए पर मंथ 2,000 कट रहा है, तो 12 महीना का हो गया 24,000। तो यहाँ पर हमको 24,000 लिखना है यदि आपका अग्रिम कटौती होता है तब, और उसके बाद इसको माइनस कर देना है, क्योंकि 23,400 इनको टैक्स देना है और 24,000 पहले से कट गया है, तो इसको 600 रुपये इसको माइनस हो जाएगा, तो इसमें माइनस 600 रुपये लिखना पड़ेगा। यदि इनका ये नहीं है, यदि इनका अग्रिम कटौती नहीं हुआ है तो इनको क्या करना होगा, यहाँ पर 23,400 सेम टू सेम लिख देना है, और जिसकी कटौती माह फरवरी 2022 है इसको यहाँ पर से लिख देना है। उसके पश्चात यहाँ पर वचन पत्र है, यहाँ पर अपना साइन कर लेंगे हैं और यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद पावती है, ये आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षक साथियों यह आयकर गणना आपको करने आना चाहिए, किसी के भरोसे ना रहिए। इसी प्रकार से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ शिक्षक साथियों, तो सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में नए जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।